कभी नहीं करेंगे वो, कभी मत करना, इतना समझ लेना। तुम पंडित के हाथ से चुटैया कटवाए गए, जिंदगी तुम्हें ऐसा करबो नहीं चाहिए। बोल बजरंग बली की जय। बोले साले तुम चमरा हो और चमार होकर के यहाँ गद्दी पे बैठे, तो हमने कहा नहीं हम यादव हैं भैया, हमारी आड़ी देख लो, हमारा पता लगा लो। जो पी रहे थे पौआ, उसी पौआ में पेशाब किए, छिड़का ऊपर। बोले अब तुम ब्राह्मण की मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ा, अब तुम जो है पवित्र के सर को ही मुड़वा दिया गया। और यहाँ तक बोले भाभी जाओ अपनी मूत्र लेके आओ। मूत्र ले करके उन्होंने शीशी में लेके आई, हमारे ऊपर मूत्र डाला। बोले अब तुम ब्राह्मणी का मूत्र पड़ गया तुम्हारे ऊपर, अब तुम पवित्र हो। भारतीय जनता पार्टी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की आड़ में जात पात खत्म करने और सारे हिंदू एक हैं, इस बात का ढिढोरा पीटती है। इसी बीच इटावा की एक ऐसी खबर आती है जो ये पड़ताल करती है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदू का मतलब क्या है। खबर के मुताबिक एक कथावाचक की चोटी काट दी गई, उसका सिर मुड़वाया गया, हारमोनियम तोड़ा गया और परीक्षक की पत्नी की पेशाब से उसके ऊपर छिड़काव किया गया। महिला के पैर छुपाए गए और उसकी नाक रगड़ाई गई, थप्पड़ मारे गए। ये सब करने के बाद उन्हें वहां से भगाया गया और ये कहा गया कि दोबारा कथा कहने की हिम्मत मत करना। ये जात विशेष को लेकर कहा गया कि ये ब्राह्मण का गांव है, तुम हमारे गांव में कथा नहीं कह सकते क्योंकि तुम यादव हो। दरअसल मामला इटावा जिला के अहेरीपुर गांव के पास दादरपुर का है, जहां अछलदा निवासी मुकुटमणि शास्त्री व उनके साथी संत सिंह यज्ञाचार्य के साथ मारपीट की और उनकी चोटी काटी गई, बाल काटे, महिला के पैर छुपाए और उसी महिला की पेशाब संत सिंह के ऊपर छिड़काई गई। मुकुटमणि यज्ञाचार्य ने बताया कि हम यादव थे, इसलिए उन्होंने हमारे साथ ऐसी घिनौनी हरकत की। आखिर मामला क्या है, सुने। मुकुटमणि शास्त्री जी, आपके साथ जो अहिरीपुर में घटना घटित हुई है, क्या घटना हुई है सर, जानकारी दें। उसमें घटना ये हुई है, हमको कथा कहने के लिए बुलाया गया। पहले कथा छटवाई, एक दिन हमने कथा को कह दिया, कलश यात्रा वगैरह हुई। शाम को जब भोजन पे बुलाया तो उन्होंने कहा ये बताओ तुम कौन बिरादरी को। मैंने कहा यादव। बोले तो तुम्हें आना नहीं था कथा कहने के लिए। मैंने कहा क्यों? बोले तुमने बताया नहीं, ये ब्राह्मणों का काम है। तो मैंने कहा अच्छी बात है, ब्राह्मणों का काम है। बोले तो तुम्हें आना नहीं था, तुम शूद्र हो, तुम्हें कथा नहीं कहनी थी। तो मैंने कहा बुलाया आपने, अब कथा कहने के लिए आए। बोले अब हम दूसरा व्यास बुलाएंगे, वो गद्दी पे बैठेगा और तुमसे आर्थिक दंड लगेगा, जो भी उसका खर्चा होगा वो आप देंगी। मैंने कहा बताओ। बोले 30,000 रुपये लगेंगे। मैंने कहा 30,000 तो हम नहीं दे सकते। फिर मैंने 25,000 रुपये दिए। एक उन्होंने मेरी सोने की चेन ले ली और एक अंगूठी ले ली। अंगूठी तो 4 ली थी, 3 उन्होंने वापस दे दी। एक सहायक की हमारी अंगूठी ले ली, एक इनकी हमारे सहायक व्यास जी की एक अंगूठी ले ली। अच्छा, आपके साथ क्या मारपीट हुई? क्या मारपीट भी हुई हमारे साथ। उसके बाद उन्होंने पैसा ले लिए। उसके बाद हमारी गाड़ी गई, हवा निकाल दी और चोट। फिर उसके बाद जब हम चले तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं जाओगे, चोटी काटेंगे हम, आज के बाद कभी कथा नहीं कहोगे। चोटी काटी, इनकी पहले चोटी काटी, फिर हमारी चोटी काटी। फिर इनसे कहा पैरों को छुओ, पैर छुपाए। फिर पेशाब इनके ऊपर परीक्षित ने जो बनी थी उनने पेशाब छिड़की और बजरंगी जय बजरंगी का जयकारा लगाया और कहा अब जाओ, निकल जाओ यहाँ से। पेशाब छिड़की? हाँ जी। अच्छा, तो कैसे देखते हो पूरा गांव इस चीज को? वो कौन समाज के लोग थे? वो ब्राह्मण समाज के लोग थे। पूरा गांव बोले के साले यहाँ 103 डेयरी है और तुम लोग जो है अहीर होकर के गद्दी में बैठ कर कथा सुना रहे हो, हमसे पैर छुपवा रहे हो। और मतलब हमने कहा तो ये भाई बात आप अपने बुजुर्गों से कहो, जो लोग हमको लेके आए यहाँ पे। तो बोले वो क्या जाने, बुजुर्ग लोग मना भी करते रहे, जो लोग हमको लेके गए थे वो लोग मना भी करते, लेकिन नई वैरायटी जो थी वो एक भी नहीं मानी। और यहाँ तक बोले भाभी जाओ अपनी मूत्र लेके आओ। मूत्र ले करके उन्होंने शीशी में लेके आई, हमारे ऊपर मूत्र डाला। बोले अब तुम ब्राह्मणी का मूत्र पड़ गया तुम्हारे ऊपर, अब तुम पवित्र हो। इसके बाद बोले कि नहीं अभी नहीं, अभी चोटी काटो इसकी। चोटी हमारी काटी। फिर हमारे मुख्य वक्ता थे व्यास जी महाराज मुकुटमणि, उनकी भी काई। मेरा नाम संत सिंह यादव है, मैं रहने वाला वैसे कानपुर का हूँ, लेकिन मतलब यहाँ से 20 साल हो गए हमको अछलते रहते। तो
और इन्हों लोगों ने ही हमें बुलाया। इसके बाद फिर इन्होंने बहुत बेइज्जती की, मारा कूटा। रात भर 11 बजे रात से 6 बजे दिन तक इन्होंने हमें मारा, सुबह 6 बजे तक। इसके बाद फिर इन्होंने जयकारा लगा करके मुँह तो छूकर चोटी वगैरह, ये देखो हमारी मतलब चोटी काट दी, मुँह मुंडन करवाया। इसके बाद जो है बुरी तरह से बेइज्जती करके तब हमें इन्होंने विदा करवाया। धन्यवाद। जहां भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में एकता हिंदू राष्ट्र का नारा लगाती है, वहीं ब्राह्मणों के तेवर इतने बढ़ाएंगे, कहीं न कहीं देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने शराब पीकर ऐसी घिनौनी हरकत की, उनको दंड ऐसा मिले जो हर कोई देखने वाला मजबूर हो जाए।